नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर एग्ज़ाम 91 में। दोस्तों आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ दोस्तों भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में दोस्तों लेके आया हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में दोस्तों लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हुए बिना समय गवाए हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं, संविधान के कुछ बारे में दोस्तों जान लेते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं भारतीय संविधान भारत का सर्वोत्तम क्या है दोस्तों, कानून है। यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के ढांचे को प्रस्तुत करता है। सरकारी संस्था की संरचना, प्रक्रिया, शक्ति और कर्तव्यों को स्थापित करता है। नागरिक के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित दोस्तों क्या करता है, ये भारतीय संविधान करता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में दोस्तों हम आपको पहले भी वीडियो में दोस्तों एक वीडियो बनाया था जिसमें 12 जो अनुसूची थी उसके बारे में बताया था। जो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों अनुच्छेद है दोस्तों वो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 448 हो गए हैं, जबकि मूल रूप से जब संविधान बना था उस टाइम दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान में बढ़कर दोस्तों कितना हो गए, इतना हो गया। और दोस्तों जो भाग जो मैं बता रहा था ये दोस्तों कितना थे, भाग 22 थे जो बने थे, संविधान बने थे उस टाइम, लेकिन दोस्तों इसमें 3 को क्या कर दिया गया दोस्तों, इसमें बढ़ा दिया गया, तो दोस्तों 25 हो गए। 12 अनुसूची के बारे में मैंने विस्तार रूप से दोस्तों जानकारी दिया है। इस वीडियो पे मैंने उसका लिंक डाल दूंगा दोस्तों, आप उस वीडियो को जाके दोस्तों क्या करिएगा, देख लीजिएगा 12 अनुसूची के बारे में दोस्तों क्या कहा गया है किस अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो अनुसूची थी ये दोस्तों पहले 8 थी जब संविधान बना था, अब दोस्तों ये कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। ठीक है दोस्तों, और पहले हालांकि यहाँ पे पहले दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों पहले 395 थे। और भारतीय संविधान दोस्तों कब दोस्तों इसको बनकर तैयार हुआ, 9 नवंबर 1949 को बनकर दोस्तों क्या हुआ था, तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसको हम दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में दोस्तों क्या करते हैं, मनाते भी हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों लेकर आया हूँ दोस्तों, जो हर एग्ज़ाम में पूछे रहते हैं। तो इसको दोस्तों अवॉइड मत करिएगा, बिना स्किप किए हुए दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही दोस्तों लाभकारी होगी। चलिए दोस्तों यहाँ पे बताते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि यह दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मसौदा समिति के अध्यक्ष इसके BR अम्बेडकर साहब लिखे थे, और इसके मुख्य वस्तुकार भी दोस्तों माना जाता है डॉक्टर अम्बेडकर को। चलिए दोस्तों हम जानते हैं आर्टिकल 1 में दोस्तों क्या कहा गया, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। आर्टिकल 1 में दोस्तों क्या कहा गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है। आर्टिकल 3 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं या मौजूदा राज्य के नामों में जो परिवर्तन होते हैं, ये आर्टिकल दोस्तों 3 में इसका वर्णन किया गया है। आइए दोस्तों आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल 13 में कहा गया है मौलिक अधिकारों को असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में दोस्तों बताया गया है। तो ये आर्टिकल 3 में दोस्तों बताया गया है। आर्टिकल दोस्तों 14 में आइए क्या बताया गया, आर्टिकल 14 में बताया गया है दोस्तों कानून के समक्ष समानता, यानी समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। कानून के समानता के अधिकार में दोस्तों बताया गया है। ये आर्टिकल दोस्तों 14 में कहा गया है दोस्तों। ये 15 में यानी 15 में दोस्तों धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव का प्रतिषेध बताया गया है दोस्तों। ये आर्टिकल 50 में दोस्तों बताया गया है कि जाति, जो धर्म जाति होती है, लिंग होती है, वो भेदभाव करना दोस्तों क्या होती है, पनिशमेंट है, यानी ये अपराध है। ठीक है, कानूनी अपराध है। ठीक है, इसका वर्णन दोस्तों किया गया 15 में किया गया दोस्तों। आर्टिकल 16 में दोस्तों बताया गया सरकारी नौकरी में सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए, यानी जो सरकारी जो नौकरी होती है उसमें सबको क्या होनी चाहिए दोस्तों, समानता को अवसर मिलना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आर्टिकल 17 में दोस्तों क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत दोस्तों, इसमें आर्टिकल 7 में कहा गया है दोस्तों। आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का दोस्तों अंत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 18 में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 19 में, आर्टिकल 19 में क्या कहा गया दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण कहा गया है। ये आर्टिकल दोस्तों 19 में कहा गया है, यानी 19 में दोस्तों।
19A में क्या किया गया है दोस्तों, 19A आर्टिकल में दोस्तों कहा गया है नागरिकों को बोलने या और अभिव्यक्त करने की भी आज़ादी है। ये आर्टिकल दोस्तों 19A कहता है कि हम कहीं भी बेहिचक क्या कर सकते हैं दोस्तों, बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमें बोलने की आज़ादी दोस्तों कहाँ से मिलती है दोस्तों, ये आर्टिकल ए से दोस्तों हमें इजाज़त देता है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आर्टिकल दोस्तों बी क्या कहता है, बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण जमा होने का अधिकार है दोस्तों। ये आर्टिकल बी कहता है कि बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण जमा होने का अधिकार दोस्तों हमको है। ठीक है, आर्टिकल 19C में दोस्तों कहता है एसोसिएशन या यूनियन बनाने का भी आपको अधिकार है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों 19D में देखते हैं। आर्टिकल 19D में भारत के किसी भी हिस्से में बिना किसी रोक टोक के आपको घूमने का पूरा अधिकार है। ये आर्टिकल 19D कहता है। आर्टिकल 19E कहता है भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का भी आपको अधिकार है। ये दोस्तों आर्टिकल दोस्तों 19E कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने का आपको अधिकार है। 19D कहता है भारत के किसी भी हिस्से में आपको घूमने का भी दोस्तों क्या है, अधिकार है। तो इसको दोस्तों क्या करेगा, आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा दोस्तों, 2-3 बार देख लीजिएगा दोस्तों, ये आसानी से क्या हो जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। आइए दोस्तों ये देखते हैं 19F में। आर्टिकल 19F में क्या किया गया, आर्टिकल 19F में कहा गया है कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल आलेख 300A द्वारा शासित एक मौलिक अधिकार के रूप में छोड़ा गया था, जो व्यक्तिगत संपत्ति का जो अधिकार है वो रखने का अधिकार आपको मिलता है। ये आर्टिकल 19F कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति का रखने का दोस्तों आपको अधिकार है। 19G में दोस्तों क्या कहता है, किसी भी व्यापार, कारोबार या पेशों को अपनाने का अधिकार आपको है। आप कहीं भी व्यापार, कारोबार या पेशे को क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना सकते हैं। ये आर्टिकल 19G कहता है दोस्तों। आर्टिकल 21 क्या कहता है दोस्तों, जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का संरक्षण दोस्तों कहता है। यह आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 21A कहता है शिक्षा का अधिकार कहता है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिकता शिक्षा का अधिकार दोस्तों मिलता है आर्टिकल 21A में दोस्तों। आर्टिकल 23 क्या कहता है दोस्तों, मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम के अधिकार दोस्तों दिया गया है। आर्टिकल किस में दोस्तों, आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में दोस्तों कारखानों में बालक का नियोजन पर प्रतिशत का वर्णन इसमें किया गया, अधिकार दिया गया है दोस्तों। यानी किसी कारखाने में बालक का जो इसमें काम करने की जो प्रतिशत है उसके बारे में दोस्तों आर्टिकल हमको 24 इजाज़त देता है दोस्तों। 25 में कहता है दोस्तों अंतरात्मा की स्वतंत्रता, यानी मन चाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है आपको दोस्तों। यानी ये आर्टिकल 25 कहता है दोस्तों कि मन चाहा काम या धर्म के प्रसार की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 देता है दोस्तों। आर्टिकल 29 में देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के लिए दोस्तों इसमें कहा गया है। आर्टिकल 29 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में दोस्तों कहा गया दोस्तों। आर्टिकल दोस्तों 32 में कहा गया मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट सहित अन्य उपचार की व्यवस्था की गई है। ये आर्टिकल दोस्तों 32 में किया गया है दोस्तों। आर्टिकल दोस्तों 44 में कहा गया दोस्तों नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल हमारा 44 कहता है दोस्तों। आर्टिकल 50 क्या कहता है दोस्तों, नागरिकता से न्यायपालिका को अलग किया जाना है। यानी दोस्तों आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को दोस्तों क्या करना, अलग हो जाना। यानी जो दोस्तों कार्यपालिका की जो कार्य है और न्यायपालिका की जो कार्य है दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, ये कितने आर्टिकल 50 में दोस्तों कहा गया। आर्टिकल 51 में दोस्तों क्या कहा गया, 51 में, आर्टिकल 51 में दोस्तों
आर्टिकल 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये दोस्तों 51A में कहा गया है दोस्तों। 51A में दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य का अधिकार 51A में दोस्तों। आपको 72 में दोस्तों आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ जैसे दोस्तों क्षमा, सजा, निलंबन या कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान है। ठीक है, ये आर्टिकल दोस्तों 72 कहता है दोस्तों। जैसे किसी व्यक्ति को दोस्तों अगर फांसी मुकर्रर हो गई हो, अगर से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फांसी मुकर्रर दी गई, तो दोस्तों राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत उसको कुछ शक्तियाँ दी गई होती है, जो दोस्तों क्या करते हैं, वो या तो उसको क्षमा कर दे सकते हैं, या दोस्तों सज़ा को निलंबन कर सकते हैं, या दोस्तों उसकी सज़ा को क्या कर सकते हैं दोस्तों, कम कर सकते हैं। ये दोस्तों आर्टिकल दोस्तों 72 में दोस्तों कहा गया है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो भारत के महान्यवादी है, ये आर्टिकल 76 में दोस्तों इनका क्या किया गया है, वर्णन किया गया। आर्टिकल 76 से लिया गया है कि भारत का महान्यवादी भी होगा, तो ये आर्टिकल 76 में। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों आर्टिकल 78 में देखते हैं। आर्टिकल 78 में दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी है मैंने प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति की क्या है, जानकारी आदि दे। ठीक है, तो कोई भी काम को दोस्तों करे प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति को क्या करे, जानकारी देते हुए, ये आर्टिकल 78 कहता है। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आर्टिकल यहाँ पे देख लेते हैं 85 क्या कहता है दोस्तों। आर्टिकल 85 कहता है संसद का सत्र वासन या विघटन। इसका दोस्तों आर्टिकल 85 में वर्णन किया गया। आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, यानी 93 में आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। आर्टिकल 100 में क्या किया गया है दोस्तों, संसाधनों में मतदान रिक्तियाँ के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का इसमें आर्टिकल 100 में कहा गया है। आर्टिकल दोस्तों 105 में कहा गया है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्य और समितियों के विशेषाधिकार शक्तियों की जानकारी दी गई है। ये आर्टिकल दोस्तों 105 में कहा गया है। दोनों यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं और उनकी जो समितियाँ का जो विशेषाधिकार जो शक्तियाँ होती है, उनकी जानकारी दोस्तों 105 में किया गया है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे 106 में संसद के सदस्यों के जो वेतन और जो भत्ते होते हैं, वो कहाँ से दोस्तों, आर्टिकल 106 में इसका दोस्तों वर्णन किया गया है दोस्तों। आर्टिकल 108 में दोस्तों कहा गया है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की बैठक बुलावा हो सकती है, यानी कुछ स्थिति में दोनों सदनों की जो बैठक होती है वो एक साथ दोस्तों हो सकती है। यह आर्टिकल दोस्तों 108 में कहा गया। 109 से 110 में दोस्तों धन विधायक के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है। ये धन विधायक किस आर्टिकल से दोस्तों, तो 109 से लेके 1 से 10 तक के आर्टिकल में दोस्तों लिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों आर्टिकल 12 देख लेते हैं। आर्टिकल 12 में दोस्तों कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दोस्तों कहा गया है। आर्टिकल 123 में संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, ये दोस्तों आर्टिकल 123 में कहा गया है दोस्तों। आर्टिकल 127 में दोस्तों कहा गया है तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी न्याय जो मूर्ति होते हैं उनकी नियुक्ति 127 में, आर्टिकल 127 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। 139 में कुछ रीट निकालने की शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है, यानी जो कुछ रीट होती है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है, प्रदान की जाती है। ये आर्टिकल 39 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया। आर्टिकल 141 में दोस्तों कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबकर का होना। ठीक है दोस्तों, ये 141 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया। यहाँ पे 148 से लेकर 49 के बीच में दोस्तों भारत
का नियंत्रण महालेखा परीक्षण एक होगा। यहाँ पे 155 में दोस्तों कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दोस्तों। यहाँ पे 161 में दोस्तों क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की कुछ शक्तियाँ दी गई है। ये दोस्तों शक्तियाँ किस में दी गई है दोस्तों? राज्यपाल को शक्तियाँ दी गई है ये दोस्तों 161 में। और दोस्तों राष्ट्रपति को दी गई है दोस्तों कितना में दोस्तों? राष्ट्रपति को दोस्तों मैंने बताया था इसके पहले 72 में दोस्तों दी गई थी। ठीक है, आइए यहाँ पे दोस्तों 165 में राज्य का महाधिवक्ता, यहाँ आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता का अधिकार दिया गया है दोस्तों। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, 167 में राज्यपाल को जानकारी देने का कर्तव्य किसको है दोस्तों? मुख्यमंत्री को। 167 आर्टिकल 167 में। यहाँ पे चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे 224 में दोस्तों अपर और सरकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दोस्तों आर्टिकल कहाँ से लिया गया है? 224 से दोस्तों इसमें लिया गया न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपर या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों 224A में उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्ति न्यायालयों की नियुक्ति। ठीक है, ये आर्टिकल 224A में दोस्तों आ गया। 226 में दोस्तों 226 में कुछ रीट उच्च न्यायालय की शक्ति के द्वारा दोस्तों प्रदान की गई है। कुछ रीट की उच्च न्यायालय की शक्ति के द्वारा ये 226 में दोस्तों क्या की गई है? इसका दोस्तों वर्णन किया गया आर्टिकल 226 में कि उच्च न्यायालय कुछ रीट निकाल सकते हैं। 280 में आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का दोस्तों क्या किया गया है? गठन किया गया है दोस्तों। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं के। 224 में दोस्तों 324 में दोस्तों निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशक तथा नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। ये आर्टिकल 324 में किया गया। 335 में दोस्तों सेवाओं तथा पदों के लिए अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के दावे का वर्णन किया गया है दोस्तों। ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है दोस्तों? 335 से। 343 में दोस्तों 343 में कहा गया है दोस्तों संघ की परिभाषा। उसके बाद दोस्तों 352 में दोस्तों आपात की उद्घोषणा कहा गया है दोस्तों। ये आर्टिकल 352 में आपात की उद्घोषणा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 356 में आर्टिकल 356 में दोस्तों राज्य संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 356 कहता है 360 343 यानी संघ की राज्य भाषा दोस्तों। 352 में आपात की घोषणा पत्र कहा गया दोस्तों। 356 में दोस्तों राज्य संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में दोस्तों उपबंध दोस्तों। यहाँ पे 360 में आर्टिकल 360 वित्तीय आपात के बारे में दोस्तों उपबंध की दोस्तों जानकारी दी गई है। 368 में दोस्तों संविधान का संशोधन करने की संसद को शक्ति तथा उनके लिए प्रक्रिया। ये 300 कोई भी दोस्तों अगर संसद कोई भी शक्ति को दोस्तों क्या करता है, संविधान में संशोधन करता है, वो 368 के तहत करते हैं दोस्तों। ये आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध के बारे में, ये 370 के बारे में दोस्तों कहा गया है दोस्तों। 392 में दोस्तों कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है दोस्तों। देश में अगर कोई दोस्तों महामारी हो तो राष्ट्रपति को दोस्तों आर्टिकल 352 में शक्ति है, कुछ शक्ति है जो कठिनाइयों को दोस्तों राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं दोस्तों, दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। दोस्तों आज के लिए इतना ही।